नमस्कार मित्रों, स्वागत है एंटीबायोटिक सीरीज में। राजस्थान का भूगोल, एंट्री कर्जा, ऊर्जा संसाधन यानी आप लोग खनिज संसाधन कवर कर चुके हैं। आर्थिक भूगोल चल रहा है और ऊर्जा संसाधन में एंट्री कर चुके हैं। एंटीबायोटिक का मतलब मैटर शॉर्टकट नहीं है, आपको कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र 5 मिनट में आपको आर्थिक समीक्षा में क्या लिखा हुआ है ऊर्जा संसाधन की हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, ऊर्जा संरक्षण दिवस ये तो आपको ध्यान रखना ही है, 14 दिसंबर को मनाते हैं। अब हमारे पास सब है मार्च 2021। मार्च 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 21,979 मेगावाट थी, जो कि दिसंबर यानी दिसंबर 2021 तक कितनी हो गई? 23,321.40 मेगावाट हो गई। क्योंकि दिसंबर 21 तक के आंकड़े आए हैं आप लोगों के, मार्च 2022 तक के आंकड़े नहीं आए, इसमें ध्यान रखना। दिसंबर 2021 तक कितनी बढ़ गई कि यहां हमारे पास में 21,979 थी, जो बढ़कर कितनी हो गई हमारे पास में? 23,321.40 मेगावाट हो गई। यानी वर्ष 2021 और 22 कहां? दिसंबर तक। 2021-22 वित्तीय वर्ष 21-22 अप्रैल 1 अप्रैल से आपके 31 मार्च 22 तक। लेकिन 31 मार्च 22 नहीं पकड़ रहे हम लोग, दिसंबर पकड़ रहे हैं आप लोगों के। 23 वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो हम लोग बात मार्च दिसंबर तक बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के दिसंबर तक। कौन से दिसंबर तक? 21 दिसंबर तक। 21 दिसंबर तक, 22 नहीं 21। वित्तीय वर्ष मार्च में पूरा होगा, लेकिन हम दिसंबर तक पकड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा। ये दिसंबर तक क्या है? 21 दिसंबर तक, ठीक है। तो कितनी है आप लोग वृद्धि हुई है? 13,42.40 मेगावाट। कुल मिला के ध्यान रखें, 21,000 थी, 23,000 हो गई। लगभग कितनी हजार बढ़ी? हम लोग कहेंगे लगभग 1,300 बढ़ी मेगावाट। मार्च 2021 की तुलना कर रहे हैं, 21 में ही दिसंबर 21 की बात कर रहे हैं। इतनी थी, 21,000 इतनी बढ़ गई। ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, आर्थिक समीक्षा से पूछता है। अब बात कर रहे हैं कि उपलब्धता और उपभोग में क्या अंतर हुआ। कि उपलब्धता हमारे पास मार्च 2017 तक 6922 करोड़ यूनिट थी, 6,922 करोड़ यूनिट थी, जो कि मार्च 2021 में बढ़कर, यानी आपको देखो 17 से तुलना कर रहे हैं हम लोग, 4 वर्षों की तुलना कर रहे हैं, बढ़कर कितनी हो गई? 8,561 करोड़ हो गई। यानी यूनिट बढ़े, वृद्धि कितनी हुई है? 27.61%। वृद्धि कितनी हुई है? 27.61% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 27.61% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 27.61% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब ऊर्जा, खुश मत होना, अगर उपलब्धता में वृद्धि हुई है तो सीधी सी बात है उपभोग में वृद्धि हुई है। अगर ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि की बात करें, यहां 23.68 के आसपास हुई है, वहीं ऊर्जा उपभोग में वृद्धि 27.61 हुई है। 27.61 उपभोग ज्यादा कर रहे हैं, वृद्धि कम हुई है इस 4 साल में। देखिए आप लोग, इसका मतलब ऊर्जा संसाधनों की हमें आवश्यकता है। आप देख लीजिए, ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि, ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि 23.68% हुई है। वहीं बात करें ऊर्जा उपभोग में वृद्धि तो 27.61। इसका मतलब हमारे पास में उपलब्धता में कम वृद्धि हुई है और उपभोग में ज्यादा वृद्धि हुई है। बात समझ गए? क्लियर? तो यहां हमारे पास में 4 साल पहले आपके 6,922 करोड़ थे, वहीं हमारे पास 4 साल बाद में 8,500 करोड़ यूनिट है, लेकिन वृद्धि की हमने 27%। पॉइंट में याद रखो 27, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? वृद्धि हम लोगों ने क्या किया? 27.61%। ध्यान रखिए आप लोग। और ऊर्जा की उपलब्धता में कब वृद्धि हुई, ये ध्यान रखिए आप लोग। आगे बढ़े, ठीक है। कि आपके राज्य की स्वयं की भागीदारी की योजनाएं, कि आपके ऊर्जा जो बांटा है हम लोगों ने, कितनी हम लोग पढ़ रहे हैं कि 23,321.40 मेगावाट 2021-22 स्टार्ट लगा है। इसका मतलब दिसंबर तक के आंकड़े, मार्च 21 तक के आंकड़े नहीं है, वे अगली आर्थिक समीक्षा में आते हैं। राज्य की स्वयं की भागीदारी की योजना से आपके 8,790 मेगावाट थी, जो बढ़ी है, यानी 9,450 मेगावाट हुई है। यानी स्वयं की या किसी अन्य के साथ भागीदारी वाली योजनाओं से हमें विद्युत बढ़ा है। केंद्रीय परियोजनाओं से राज्यों को आवंटित उतनी थी उतनी रह गई, यानी 3,321 थी, वहां 3,321 अभी भी है, कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई वृद्धि नहीं हुई। हाँ, निजी क्षेत्र की है, बायोमास है, पवन है, उनमें 9,866.15 मेगावाट थी, 10,548 मेगावाट हो गई। इसका मतलब वृद्धि हुई है। तो ये आप लोगों के 2000, हम लोग बात करें 2020-21 में आप लोगों के कितना है देख लीजिए आप, 21,978.90 मेगावाट थी। वहीं अभी तो चल रहा है वित्तीय वर्ष,
दिसंबर तक के आंकड़े हैं आपके 23,321.40 मेगावाट बढ़ी है। कितनी बढ़ी? आपके 1342.50 मेगावाट की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यह आंकड़े आपकी अंगुलियों पर होने चाहिए साहब, अंगुलियों पर होने चाहिए आंकड़े, ध्यान रखना आप लोग। आगे बात करते हैं राजस्थान में ऊर्जा संसाधन कि आपकी पवन ऊर्जा। राजस्थान देखिए, राजस्थान आपकी एक अक्षय ऊर्जा की बात करें, अक्षय ऊर्जा क्या है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो नवीन वे एवं नवीनीकरण आपके जो मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय आप लोगों का केंद्र सरकार का, उसका एक नोडल एजेंसी है अक्षय ऊर्जा। ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी योजना पॉलिसी पूछे 2019, राज्य में 120 मीटर हब की ऊंचाई पर, अगर हम 120 मीटर हब की ऊंचाई पे जाएंगे तो आपके 120 मीटर ऊंचाई की हब पे जाएंगे तो हमारे पास पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है आपके, कितनी है देख लीजिए आप लोग, 1,27,750 मेगावाट है। लेकिन हमारे पास अब तक दिसंबर 2021 तक जो पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए मात्र 4,338 मेगावाट, यानी 120 मीटर की आपकी ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारे पास पवन ऊर्जा है मौजूद, खूब है, लेकिन हम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में भी ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं। पवनों की नगरी हम जैसलमेर को कहते हैं। तो आपके 4,338 मेगावाट है, ये ध्यान रखें आप लोग, 4,338 मेगावाट है। अब बात करते हैं हम लोग बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो दिसंबर 2021 तक 120.45 मेगावाट के 13 बायोमास संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। कितने? 13। कितने मेगावाट के? 120.45 मेगावाट के। 120.45 मेगावाट के 13 बायोमास संयंत्र। अब इन बंद कितने हैं? 28 बंद है। तो 28 मेगावाट के 2 संयंत्र क्या पड़े? बंद पड़े। इसका मतलब इसमें से 28 और कम कर दो, बंद पड़े। स्थापित हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। बायोमास का, और बायोमास आप जानते हो बायोमास क्या है? बायोमास आपके सरसों की, ये आप लोगों की जो है तो ये कूड़ा उससे बायोमास, ठीक है। बायोमास के सर्वाधिक संयंत्र उदयपुर में, ध्यान रखना आप लोग। बात करेंगे अलग से ऊर्जा पढ़ेंगे। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना बहुत बार पूछता है, भारत सरकार की योजना है। सोलर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए योजना चलाई गई है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके आर्थिक समीक्षा से लेकर आपके ऊर्जा संसाधनों को लेकर। सीरीज में लगातार बनते रहे, आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। पवन ऊर्जा संयंत्र कौन से हैं, बायोमास संयंत्र कौन से, सबकी एक एक करके बात करते जाएंगे। नमस्कार साहब, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। घंटे 2 घंटे वहां पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। राम राम साहब, थैंक यू।